एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ ए डेटा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, मीन, मीडियन एंड मोड। आज हम सीखेंगे मीडियन फाइंड करना फॉर अनग्रुप डेटा। तो मीडियन मीन्स मिडल मोस्ट टर्म ऑफ ए डेटा। अनग्रुप डेटा means data in which x and f are only given. Suppose x के वैल्यूज़ कोई भी एग्जांपल मैं ले रही हूँ, 11, 12, 13 है x का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है 2, 6, 3। तो इस टाइप के डेटा को बोलते हैं अनग्रुप डेटा। मीन्स x का कोई ग्रुप नहीं है, सिंगल x का वैल्यू है 11 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और x का वैल्यू है 12 तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 6। अगर x का वैल्यू है 13 तो फ्रीक्वेंसी है 3, मतलब ये 3 टाइम्स रिपीटेड है। इसको अगर लिखेंगे हम डेटा को तो 11, इसका मीनिंग क्या है, 11 इज़ 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी 2 है तो, और 12 इज़ रिपीटेड 6 टाइम्स, 12, 12, 12, 12, 12, 12, फिर नेक्स्ट आएगा 13, 13, 13। तो अनग्रुप डेटा का ये मीनिंग है। अच्छा, इसको बोलते हैं हम रो डेटा और ये इसको बोलते हैं हम अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा का अगर हमें मीडियन फाइंड करना हो तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो हमें लर्न करना होगा और लर्न करने से पहले उसको अच्छे से समझना होगा ताकि जब हम लर्न करें उसको तो हम कभी भूलें नहीं। मोस्टली बच्चे फॉर्मूला में ही मिस्टेक कर देते हैं मीडियन में। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी फॉर्मूला को कैसे अच्छी तरह से लर्न करना है ताकि आप कभी भी नहीं भूलो उस फॉर्मूला को, जो मैं सिखाऊंगी अभी आपको। तो ये सब फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी। ये एन जो मैंने लिखा है, एन का मीनिंग है टोटल फ्रीक्वेंसी। एन इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी। और इससे पहले मैं आपको तो लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल भी समझाना चाहती हूँ। लोअर क्वार्टाइल Q1, upper quartile denoted by Q2। स्टूडेंट्स, सपोज डेटा है, ये जैसे डेटा है, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। फर्स्ट सपोज मेरा टर्म A है और लास्ट टर्म B है। तो इस डेटा को मैं अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, सपोज ये टर्म इस डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो टर्म का वैल्यू होगा ना स्टूडेंट, उसको हम बोलेंगे मीडियन वैल्यू। और अगर इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं लोअर हाफ एंड इसको बोलते हैं अपर हाफ। लोअर हाफ को अगर अगेन इफ वी विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल दिस टर्म डिवाइड डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन दिस वैल्यू ऑफ दिस टर्म is Q1, that is lower quartile. And similarly, if this value divide a data into 2 equal parts, then value of this term is called upper quartile denoted by Q3, and median is also called Q2. तो अगर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस तरह से हमको डेटा का वैल्यू गिवन रहेगा, उससे हमें ये फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूलाज हैं। व्हेन n इज़ इवन नंबर, मीन्स ये n का वैल्यू अगर इवन नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी टोटल n इवन भी हो सकता है n का वैल्यू, और ये n का वैल्यू ऑड भी हो सकता है।
है ना। कोई भी नंबर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर इवन हुआ तो मीडियन होगा n/2th टर्म। n/2th टर्म मीन्स अगर मीडियन का फॉर्मूला है n/2, मीडियन मीन्स मिडल, मिडल कोई भी, मिडल मीन्स जो डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय 2, ऐसे याद रखना। लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल वर्ड का मीनिंग है स्टूडेंट 1/4, है ना। तो डेटा को जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, n/4 इज द लोअर क्वार्टाइल। तो Q1 इज n/4 ऐसे मिला। फिर अपर क्वार्टाइल इज 3n/4, इसमें भी क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाय 4 आएगा। फिर अपर क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q3, तो यहाँ पे 3 है तो ये 3 आएगा, क्योंकि ये Q3 जो है ये थर्ड पार्ट है। 4 क्वार्टाइल्स मिले, 1 2 3 4 क्वार्टाइल्स मिले, और ये कौन सा पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट है। तो हमें इस तरह से एन इवन के लिए ये सब फॉर्मूलाज हो गया, मिल गया। और इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन्स दोनों क्वार्टाइल के बीच का जो डिफरेंस होगा Q3 माइनस Q1। ये जो Q3 है, Q3 माइनस Q1, ऑब्वियसली Q3 विल बी ग्रेटर देन Q1, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब ये स्मॉल है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो Q3 क्या हुआ, ग्रेटर देन Q1। और इस तीनों को अगर हम ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, Q1, इससे अगर स्टार्ट करें हम, Q3 से स्टार्ट करें तो Q3 इज ग्रेटर देन Q2, ग्रेटर देन Q1, ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे स्मॉलर, फिर ये उससे भी स्मॉलर। और वी कैन राइट Q1 इज लेस देन Q2, और वी कैन राइट Q2 इज लेस देन Q3, इन दिस वे ऑल्सो वी कैन राइट। तो हम जब सम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा Q1 Q2 Q3 का। फिर हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर हमारा इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में आया तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो n इवन का मैंने एक्सप्लेन किया। अभी चलते हैं n ऑड। अगर n का वैल्यू ऑड नंबर हुआ, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑड हुआ, तो यहाँ पे मीडियन n/2 टर्म मैंने लिखा है, तो यहाँ पे n है इवन और यहाँ पे n है ऑड। ऑड है तो +1 करेंगे तो वो बन जाएगा इवन। तो यहाँ पे n का वैल्यू +1 करना है हर एक में, n+1, और इधर भी यहाँ पे n है तो n+1, इधर भी n है तो n+1, यहाँ पे भी n है तो n+1 इनसाइड ब्रैकेट वी विल राइट। तो हमें सिर्फ लर्न करने की ज़रूरत है, ये लेफ़्ट साइड का जो फॉर्मूला है, लेफ़्ट साइड लर्न करेंगे तो राइट साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों में n और n+1 का ही डिफरेंस है। सिर्फ n की जगह पे अगर हम इस फॉर्मूला में n+1 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 लिखेंगे तो हमें सारे ये फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट दोनों लर्न करने की कोशिश मत करना, एक लर्न करना इवन नंबर्स का इजी रहेगा लर्न करने के लिए, फिर उससे लिंक करके ऑड नंबर्स का भी लिख के प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार तो वो भी आ जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। तो फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीडियन मीन्स मिडल, सो डिवाइड बाय 2, क्वार्टाइल्स मीन्स डिवाइड बाय 4, एंड अपर क्वार्टाइल Q3 मीन्स 3n/4, एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब दोनों जो क्वार्टाइल है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, उन दोनों का डिफरेंस, एंड Q3 माइनस Q1 बिकॉज Q3 इज ग्रेटर देन Q1, तो पहले Q3 आएगा फिर Q1 आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। चैप्टर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है। द एजेस ऑफ 37 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, एज इन ईयर्स आर गिवन, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन।
तो इसमें जो डेटा दिया है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, एज जो है 11, 12, 13, 14, 15 है ना। तो इसमें नॉर्मली जो सम्स आते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस आते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है, तो उसको फिर से कुछ भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी अनग्रुप डेटा होगा या फिर ग्रुप डेटा होगा, टेबुलर डेटा, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। कोई भी टेबुलर डेटा होगा, अनग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल भी हो सकता है। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट जब करते हैं तो फर्स्ट टू जो है वो सेम ही आएगा, फिर नेक्स्ट जो है सक्सेसिवली ऐड करते जाना है। तो 2 का नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 4, तो 2 + 4 6, देन 6 + 6 12, देन 12 + 10 इज 22, फिर 22 + 8 इज 30, 30 + 7 इज 37। तो 37 यहाँ पे टोटल आया, और यहाँ पे भी गिवन है 37 स्टूडेंट्स, और इनको भी टोटल करोगे तो भी 37 आया। मीन्स अपना यहाँ तक सब करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। हेयर n इज इक्वल्स टू 37 विच इज़ ऑड नंबर। तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है ऑड का। तो मीडियन, इसमें क्वेश्चन में बोला है मीडियन फाइंड करना, तो मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन मतलब डिवाइड बाय 2 आएगा, और ऑड है तो n तो है ही, उसको +1 करेंगे तो ऑड का फॉर्मूला हो गया। तो टर्म मीन्स ये n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 37, तो पुट कर दिया 37 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 38 डिवाइड बाय 2, दैट इज 19th टर्म। 19th टर्म जो होगा ना, उस टर्म के सामने का जो वैल्यू होगा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है। तो 19th तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 19 है नहीं, ये जो 19 टर्म है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे। तो 19 टर्म यहाँ पे है नहीं लिखा हुआ कोई भी, तो 19 के नेक्स्ट टर्म जो है उसको देखेंगे। 19 का नेक्स्ट टर्म है 22 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 22 को मैं सर्कल कर देती हूँ ये, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है यानी कि ये हो गया मेरा मीडियन। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ मीडियन, ये हो गया वैल्यू ऑफ मीडियन। ये यहाँ पे मुझे मिल गया मेरा मीडियन वैल्यू ऑफ द डेटा 14। अभी इसमें क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज इन ईयर्स, तो मीडियन इज 14 ईयर्स। तो मीडियन एज ऑफ 37 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 14 ईयर्स। मीडियन इज इक्वल्स टू 14 ईयर्स। यूनिट लिखना कंपलसरी है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। फॉर n इज इक्वल्स टू इवन, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, द वेट्स ऑफ 60 बॉयज आर गिवन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वेट इन kg 37, 38, 39, 40, 41, नंबर ऑफ बॉयज 10, 14, 18, 12, 6, फाइंड मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये टाइप के डेटा को बोलते हैं अनग्रुप डेटा, क्योंकि x का वैल्यू सिंगल है, कोई ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम है अनग्रुप डेटा। और यहाँ पे n जो है वो है 60, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, इवन नंबर का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो कोई भी टेबुलर डेटा होगा और बोलेंगे मीडियन फाइंड मीडियन, तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी टाइप का टेबुलर डेटा होगा तो सबसे पहले फाइंड करना है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और तो
स्टार्ट करते हैं। 10 नेक्स्ट होगा 10 + 14 दैट इज 24, फिर 24 + 18 इज 42, 42 + 12 इज 54, 54 + 6 इज 60। यहाँ पे लिखा है 60, यहाँ भी आंसर आया 60, मीन्स टेबल इज करेक्ट। हियर n इज इक्वल्स टू 60 विच इज इवन नंबर। तो इवन के लिए फॉर्मूला है, मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन मीन्स मिडल, सो डिवाइड बाय 2, सो n/2th टर्म, n का वैल्यू हमें मिला है 60, तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 2 टर्म दैट इज 30th टर्म, 30th टर्म। तो 30th टर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, 30th लिखा हुआ कोई भी नहीं है, तो 30 का नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है यहाँ पे 42, तो 42 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, सामने का जो वैल्यू है वो है 39, तो ये 39 जो है वो हो गया मीडियन। तो आंसर 39, और यूनिट यहाँ पे लिखा है केजी, वेट इन केजी, तो 39 kg, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। तो मीडियन वेट इज 39 kg। और इस ये 38 टर्म मैंने 39 क्यों लिया, उसका रीज़न है 24 से 42 तक जो 24 के बाद नेक्स्ट आता है 25, तो 25th टर्म से लेकर 42th टर्म जो भी डेटा में असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको लिखेंगे, जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रो डेटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो 37 कितनी बार आएगा 10 टाइम्स, उसके बाद 38 आएगा 14 टाइम्स, उसके बाद 39 आएगा 18 टाइम्स। इस तरह से डेटा जब लिखेंगे तो यहाँ पे 25 से लेके 25th टर्म से लेके 42th टर्म तक जो नंबर आएगा वो होगा 39। दैट्स वाई वी टेक 30th टर्म एज 39। लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है, क्वार्टाइल मीन्स डिवाइड बाय 4 है ना, तो n डिवाइड बाय 4th टर्म, n इज 60 डिवाइड बाय 4, तो 15th टर्म। अब 15th टर्म किस तरह से फाइंड करना है, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, 15 नहीं है यहाँ पे, लेकिन 15 का नेक्स्ट 24 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 10 के बाद नेक्स्ट 11 टर्म से लेके 24 टर्म तक जो भी है वैल्यूज़ वो होगा 38, उसका वैल्यू होगा 38। तो यहाँ पे 15th टर्म मतलब 15 का नेक्स्ट 24, यहाँ पे टेबल से देखा हमने 24, और उसके सामने का जो जस्ट वैल्यू है वो होगा उसका लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल इज डिनोटेड बाय Q1, तो मैंने इसको सिंपली Q1 लिख दिया। ये Q1, ये मीडियन, तो इसका वैल्यू है 38 kg। नेक्स्ट अपर क्वार्टाइल, फॉर्मूला अपर मीन्स अपर क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q3 है ना, अपर क्वार्टाइल इज डिनोटेड बाय Q3, एंड Q3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, और क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाय 4, तो इस तरह से फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। टर्म, तो ये 15 है, तो ये n/4 का वैल्यू 15 है, तो इंटू 3 दैट इज 45th टर्म, 45th टर्म। यहाँ पे 45 नहीं है, 45 का नेक्स्ट है 54, तो 54 के जस्ट सामने का जो वैल्यू है वो होगा अपर क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q3, क्योंकि 43rd टर्म से लेके 54th टर्म का जो वैल्यू होगा वो होगा 40 है ना, तो इसका आंसर आएगा 40 kg।
ये याद रखना, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से टर्म देखना होता है और उसके सामने का जो x का वैल्यू होता है वो होगा अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज टू फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन्स डिफरेंस। तो दोनों इंटर क्वार्टाइल मतलब दोनों क्वार्टाइल का जो डिफरेंस होता है, दोनों क्वार्टाइल में से ग्रेटर कौन सा है? Q3 माइनस Q1। तो दोनों का वैल्यू लिख देते हैं 40 माइनस 38 kg विच इज इक्वल्स टू 2 kg। तो हमारा आंसर कंप्लीट है। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोट करने की है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था Q3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q1, मतलब ये सबसे ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q3 का वैल्यू, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए 40, फिर Q2 का वैल्यू लिख दो 38, फिर Q1 का वैल्यू Q2 का वैल्यू है 39, Q2 मीन्स मीडियन का वैल्यू है 39 एंड Q1 का वैल्यू है 38। तो ये हमारा ट्रू है, 40 इज ग्रेटर देन 39, 39 इज ग्रेटर देन 38। दैट मीन्स हमने जो आंसर फाइंड किया है वो करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो आंसर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में ये भी चेक कर लेना ताकि कोई मिस्टेक की चांस नहीं रहे और आपको फुल मार्क्स मिले। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और बाकी जो आपके और फ्रेंड्स हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।